सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को हर जगह बैठा करके सिर्फ दोहन करने का काम कर रही है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये करप्शन मतलब इतना फैल गया है कि मतलब कैंसर की तरफ फैल गया है। इतना तो रघुवर दास के टाइम में भी नहीं था। इसको जितना भर्त्सना किया जाए कम है। तो मुख्यमंत्री महोदय, आपसे यह अनुरोध होगा कि जो करोड़ों रुपया खर्च करके आप गांव-गांव, जिला-जिला घूम कर अपनी सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, अपनी सरकार की बड़ाई कर रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो कृपया थोड़ा सा समय निकालकर इस पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब को भी समझा दीजिए कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा समय निकालकर आपके विधायक लॉबिन हेम्ब्रम को भी समझा दीजिए कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपया खर्च करके जो आप जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हो, उससे ज्यादा बेहतर होगा कि इनको भी समझा दिया जाए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार हत्या करवा रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में भ्रष्टाचार कैंसर की तरफ फैल गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में जो पदाधिकारी हैं, एसपी, डीएसपी, सीओ, बीडीओ, वो अपराधियों से मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पूर्व की रघुवर दास की सरकार से ज्यादा भ्रष्टाचारी हो गई, यानी रघुवर दास की सरकार ज्यादा बेहतर काम कर रही थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं झारखंड के पूर्व मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता व वर्तमान बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के पिताजी यानी योगेंद्र साहब जी। आप जानते हैं कि महागठबंधन के दिग्गज नेता हैं योगेंद्र साहब, और वो इस बात को खुलेआम मीडिया के सामने कह रहे हैं। इससे पूर्व में विधायक लॉबिन हेम्ब्रम कहा करते थे, कभी कभार कुछ और विधायक कह दिया करते थे, लेकिन अब कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए योगेंद्र साहब यह बात कर रहे हैं। घटना क्या हुई और क्यों यह कहना पड़ा, यह जानने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में योगेंद्र साहब ने यह बात कही है। इससे पदाधिकारियों को यहाँ पर बैठा दिया गया है, जो आज सीओ का वही स्थिति है, डीएसपी का वही स्थिति है, एसपी का वही स्थिति है। ये सब अपराधियों से मिल करके सिर्फ यहाँ पर लूटने का प्रयास कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, और यहाँ पर अपराधियों से मिल करके सिर्फ वसूली में लगे हुए हैं। ये पूरा क्राइम बढ़ा हुआ है। आए दिन गोली चल रहा है, आए दिन व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है। क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं है, और इसका बहुत बड़ा जो है सो हम लोग अब विधानसभा सत्र 27 तारीख से चलने जा रहा है। इसको 27 तारीख को ये विधायक प्रतिनिधि भी था, ये हमारा विधायक प्रतिनिधि भी था और हमारा डिवोटी कार्यकर्ता था। अभी रामगढ़ चुनाव में चूंकि हम लोग लगे हुए थे और वहां से तुरंत इन्फॉर्मेशन मिला और यहाँ पर आए। हम लोग सोचे कि इसको रेफर करा के ले जाएंगे, और पता चला जैसे वैसे हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये निश्चित रूप से ये सरकार की विफलता है, और मतलब सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को हर जगह बैठा करके सिर्फ दोहन करने का काम कर रही है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये करप्शन मतलब इतना फैल गया है कि मतलब कैंसर की तरफ फैल गया है। इतना तो रघुवर दास के टाइम में भी नहीं था। इसको जितना भर्त्सना किया जाए कम है। और हम विशेष क्या बोलें, आज हमारा एक अंग जो है सो यहाँ चला गया, खो गया, तो इसका जो है सो सरकार पर सीधा हम आरोप लगाएंगे। सरकार के चलते ये सब हत्याएं हो रही है और सरकार करवा रही है। बीते शनिवार भुरकुंडा में एक हत्या हो गई, गोली चल गया, एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिस व्यक्ति की मौत हुई वो बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के विधायक प्रतिनिधि थे, किशोर उनका नाम था। गोली लगने से बड़कागांव विधायक के विधायक प्रतिनिधि की मौत हो जाती है। उसके बाद जब उनके घर जाया जाता है और घर में जब मीडिया द्वारा सवाल किया जाता है योगेंद्र साहब से, तब योगेंद्र साहब यह बात करते हैं। बहुत ही डंके की चोट पर योगेंद्र साहब इस बात को कह रहे हैं कि रघुवर दास की सरकार इस सरकार से ज्यादा बेहतर काम करती थी, यानी उसमें भ्रष्टाचार कम था। अभी भ्रष्टाचार पूरी तरीके से फैल चुका है, जो कैंसर का रूप ले चुका है। एक तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करोड़ों रुपया खर्च करके घूम घूम के खतियानी जोहार यात्रा निकालते हैं और वहां अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं। चुनावी मंचों में जाकर, रामगढ़ उपचुनाव आपको पता है, चुनावी मंचों में जाकर बड़ी बड़ी बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनके ही सरकार में रहे विधायक के पिताजी यानी पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब खुलेआम कह रहे हैं कि झारखंड की सरकार, वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार कैंसर का रूप ले चुका है। इससे पहले भी विधायक लॉबिन हेम्ब्रम, जो बोरियो से विधायक हैं, वो भी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हावी हो चुका है। खनन घोटाला हो, जमीन घोटाला हो, ऐसे कई मामले इस सरकार में आए गए, आपने भी देखा, हमने भी देखा। इससे पूर्व भी पंकज मिश्रा नाम के एक व्यक्ति का जिक्र हुआ और बवाल भी बहुत हुआ है, आप भी जानते हैं। पंकज मिश्रा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं और उनको साहेबगंज का मिनी मुख्यमंत्री भी कहा जाता था, यानी संथाल परगना का मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था।
और किस तरीके से भ्रष्टाचार के कई मामले उनके आगे दिखाई पड़े, खुलासा हुआ, वो भी आप लोगों ने देखा। पंकज मिश्रा कई महीनों से जेल में बंद है, आप हम सब जानते हैं, और कैसे पंकज मिश्रा द्वारा जेल के अंदर से ही कई पदाधिकारियों को हैंडल किया जाता था, इसको भी आपने देखा। इससे भी इस बात स्पष्ट होता है कैसे भ्रष्टाचार झारखंड की सरकार में लीन है। एक तरफ अपराधियों को जो जेल में बंद उनके लिए बेहतर खाना नहीं है, दूसरी तरफ विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जेल से बैठ कर अधिकारियों को मॉडरेट करते थे। अभी एक और पदाधिकारी का नाम है वीरेंद्र नाम, कैसे करोड़ों की संपत्ति उनके पास निकली और उनके साथ कई और मंत्रियों के नाम भी जुड़ रहे हैं। जिस विभाग के वो इंजीनियर थे उस विभाग के मंत्री हैं आलमगीर आलम साहब, जो कांग्रेस से नेता हैं। पाकुड़ से विधायक है आलमगीर आलम साहब, और उनका नाम इससे पहले भी टेंडर मैनेज में आ चुका है। कैसे टेंडर मैनेज के लिए वो धमका रहे थे लोगों को। ये पूरी जानकारी थी कि क्या जोगिंदर साहब ने कहा, क्यों जोगिंदर साहब ने कहा, और ये पूरा डिटेल हमने थोड़ा कोशिश किया कि आपको बताएं। अब आप खुद तय करिए कि इस सरकार में भ्रष्टाचार किस तरीके से व्याप्त है कि उनके ही खुद के विधायक के पिताजी रोड पर आकर, दिग्गज नेता जो कांग्रेस के महागठबंधन के, वो सड़क पर आकर यह बात मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय, आपसे यह अनुरोध होगा कि जो करोड़ों रुपया खर्च करके आप गांव गांव, जिला जिला घूम घूम कर अपनी सरकार की वाहवाही कर रहे हैं, अपनी सरकार की बड़ाई कर रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो कृपया थोड़ा सा समय निकालकर इस पूर्व मंत्री जोगिंदर साहब को भी समझा दीजिए कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा सा समय निकालकर आपके विधायक लोबिन हेब्रम को भी समझा दीजिए कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपया खर्च करके जो आप जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हो, उससे ज्यादा बेहतर होगा कि इनको भी समझा दिया जाए। बाकी विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, इस मामले पर बवाल भी होगा। आप और हम सब जानते हैं बीजेपी के लोगों को मौका मिल गया है। बीजेपी के लोग जोगिंदर साहब के स्टेटमेंट को कोट करते हुए ट्विटर पर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं। बाकी वीडियो यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखकर आप क्या सोच रहे हैं कमेंट पर जरूर लिखे। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें इस पूरे वीडियो को। बाकी मिलते हैं कई और खबरों के साथ। जोहार।